हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रतिभा एंड वेलकम टू स्टडी एक्सपर्ट। आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सेशन है उसमें डेवलपमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन या फिर डी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी मतलब क्या है? इसका सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस चलेगा, रुकेगा नहीं। वूम टू टूम जाएगा मतलब गर्भ से कब्र तक जाएगा। आपके जीवन की शुरुआत जहां से होती है, कॉन्सेप्शन के टाइम से मतलब गर्भाधान के टाइम से हमेशा चलता रहेगा और स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, रेट अलग अलग हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का फर्क पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है पर चलता रहेगा। ग्रेजुअल प्रोसेस है मतलब धीरे धीरे या तेज हमेशा चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा। अलग अलग स्टेज का अलग अलग हिसाब है, किसी स्टेज में तेज होगा, किसी स्टेज में कम होगा। वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, फिर वो चाहे आपके हेरिडिटी हो या एनवायरमेंट हो। ठीक है। ऑप्शन सी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पहले बच्चा संपूर्ण अंग यानी कंप्लीट पार्ट ऑफ बॉडी, उसके बाद फिर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी का प्रयोग करना सीखता है, फिर उन भागों का एकीकरण करना सीखता है। उदाहरण के लिए पहले बच्चा अपने पूरे हाथ को हिलाता है, फिर धीरे धीरे उंगलियों को हिलाने का प्रयास करता है। ऑप्शन डी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या मतलब है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत मतलब कॉन्टिन्यूअस है विकास, प्रिडिक्टेबल है, यूनिफॉर्म भी होता है। आपको पता है कि किस स्टेप के बाद क्या आएगा, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नताएं फिर भी होंगी क्योंकि जैसा आपको एनवायरनमेंट मिला है, जैसे आपको जीन्स मिले हैं वो सेम नहीं है। ठीक है। तो उस चक्कर में क्या होगा, आपकी आदतें, आपका दिखना भी हो सकता है, आपका थिंकिंग पैटर्न भी हो सकता है, दुनिया भर की चीजें, हर प्रकार का डिफरेंस। कोई भी दो लोग एकदम सेम नहीं होते, अपनी आदतों में, अपने दिखने में कहीं ना कहीं अंतर रहता ही है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहता है। कोई 9 महीने में चलना शुरू कर देता है पहला कदम, तो कईयों को टाइम लग जाता है। कई लोग जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, कई लोग थोड़ा लेट बोलना शुरू कर देते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, सबके पैटर्न में चेंज है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑप्शन नंबर बी is incorrect about the principle of growth and development. Question number 27. Scope of child psychology is बाल मनोविज्ञान का दायरा है। ऑप्शन ए स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी स्टेज ओनली, ऑप्शन बी स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसेप्शन पीरियड ओनली, ऑप्शन सी स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड ओनली, या फिर ऑप्शन डी स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि बाल मनोविज्ञान गर्भाधान से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28. अ चाइल्ड कमिंग टू प्री स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम cries profusely. After 2 years, when the same child goes to the primary school for the first time, he does not express his tension by crying. Rather, his shoulder and neck muscles become tense. This change in his behavior can be explained on the basis of which of the following principles? प्री स्कूल में पहली बार आने पर बच्चा जोर जोर से रोता है। 2 साल बाद वही बच्चा जब पहली बार प्राइमरी स्कूल जाता है तो रोकर अपनी टेंशन को जाहिर नहीं करता, बल्कि उसकी कंधे और गर्दन की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती है। उसके व्यवहार में इस परिवर्तन को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ सीक्वेंशियल मैनर, ऑप्शन बी डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल, ऑप्शन सी डेवलपमेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल, या फिर ऑप्शन डी डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विकास भेदभाव और एकीकरण की विशेषता को बताता है।
आइए देखते हैं पहले डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट इज अ पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस दैट बिगिन एट कंसेप्शन एंड कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ। गर्भ से कब्र तक चलता रहता है। डेवलपमेंट मोस्टली इन्वॉल्व्स चेंजेस both growth and decline as observed during old age। बुढ़ापे तक हम क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते रहते हैं। ठीक है। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? द प्रोग्रेसिव एबिलिटी टू मेक मोर डिस्टिंक्शन अमंग थिंग्स। चीजों के बीच में अधिक भेद यानी डिफरेंशिएशन करने की क्षमता। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? इंटीग्रेशन का मतलब है बिहेवियर को एक्वायर करना, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्योंकि उसने न्यू एबिलिटी एक्वायर की है। पहले वो रो के फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता था, अब डज नॉट एक्सप्रेस हिज टेंशन बाय क्राइंग, रेदर हिज शोल्डर एंड नेक मसल्स बिकम टेंस। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29। अ मदर ऑब्जर्व्स दैट वन ऑफ हर ट्विन्स हैज लर्न टू वॉक फास्टर देन द अदर। This difference in learning is related to which principle of development? एक माँ ने देखा कि उसके युवा बच्चों में से एक ने दूसरे की तुलना में तेज चलना सीख लिया। सीखने में यह अंतर विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो। ऑप्शन बी, डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज। ऑप्शन सी, डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट पेस फॉर पीपल। ऑप्शन डी, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि लोगों के लिए विकास अलग अलग गति से आगे बढ़ता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट पेस फॉर पीपल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? सीता हैज लर्न टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड। व्हेन शी इज गिवन dal and rice, she mix rice and dal and starts eating. She has dash eating rice and dal into her schema for doing things. सीता ने अपने हाथ से चावल और दाल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वे दाल और चावल को मिलाती है और खाना स्टार्ट कर देती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में चावल और दाल खाने को डैश कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए एकोमोडेटेड, ऑप्शन नंबर बी एसिमिलेटेड, ऑप्शन नंबर सी एप्रोप्रिएटेड या फिर ऑप्शन नंबर डी इनिशिएटेड। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, एसिमिलेटेड। एसिमिलेटेड को हिंदी में क्या कहेंगे? अनुकूलित। अनुकूलित मतलब आत्मसात, दूसरों की तरह बनना है या किसी अन्य व्यक्ति को नए वातावरण के अनुकूल होने में मदद करना है। आत्मसात करने का एक उदाहरण भी है कि एक नए देश में रहने के दौरान एक अप्रवासी के पहनावे और व्यवहार में बदलाव हो सकता है। अप्रवासी का क्या मतलब है? दूसरे देश में आकर वहीं स्थायी रूप से बसने वाला व्यक्ति, यानी इमिग्रेंट। तो एसिमिलेटेड का मतलब आपको समझ आ गया, आत्मसात। सीता हैज एसिमिलेटेड ईटिंग राइस एंड दाल इन हर स्कीमा। शी इज नॉट मॉडिफाइंग हर प्री एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर, रेदर जस्ट अप्लाइंग हर प्रीवियस नॉलेज। वे अपने पहले से मौजूद मानसिक संरचना को संशोधित नहीं कर रही है, यानी इम्प्रूव या फिर मॉडिफाइड नहीं कर रही है, बल्कि अपने पिछले और पुराने ज्ञान को लागू कर रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। ह्यूमन डेवलपमेंट इज रिजल्ट ऑफ ऑप्शन नंबर ए ओनली एनवायरमेंट, ऑप्शन नंबर बी ओनली हेरिडिटी, ऑप्शन नंबर सी अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। मानव विकास परिणाम है केवल पर्यावरण का, ऑप्शन नंबर बी केवल आनुवंशिकता का, ऑप्शन नंबर सी परवरिश और शिक्षा का या फिर ऑप्शन नंबर डी आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच सहभागिता का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 32। ह्यूमन डेवलपमेंट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग 4 डोमेन्स? ऑप्शन ए साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल एंड कॉग्निटिव, ऑप्शन बी
फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव एंड स्पिरिचुअल। ऑप्शन सी फिजिकल, मोटर, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। ऑप्शन डी स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल साइकोलॉजिकल। मानव विकास के निम्नलिखित 4 क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक, शारीरिक एंड संज्ञानात्मक। ऑप्शन बी शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक एंड आध्यात्मिक। ऑप्शन सी शारीरिक, मोटर, संवेदनात्मक एंड संज्ञानात्मक। ऑप्शन डी आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, फिजिकल, मोटर, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। क्वेश्चन नंबर 33, ह्यूमन हैव डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। मानव में गुणसूत्रों के डैश जोड़े होते हैं। ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 46 या फिर ऑप्शन डी 23। तो ह्यूमन हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। मानव में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अ चेंज इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ जीन इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ऑप्शन बी डुप्लीकेशन, ऑप्शन सी इन्वर्जन, ऑप्शन डी म्यूटेशन। जीन के आनुवांशिक संरचना में बदलाव कहलाता है। ऑप्शन ए अनुवादन, ऑप्शन बी प्रतिलिपिकरण, ऑप्शन सी विपरिवर्तन, ऑप्शन डी उत्परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है हमारा, क्योंकि डीएनए इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 35, individual attention has to play an important role in the teaching learning process because option A it provides better space to discipline each student. Option B learning and development take place differently in learners. Option C learners always learn better in group. Option D it is taught in teacher education programs. व्यक्तिक अवधान को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, क्योंकि ऑप्शन ए यह प्रत्येक छात्र को अनुशासित करने के लिए बेहतर स्थान प्रदान करता है। ऑप्शन बी अधिगम और विकास शिक्षार्थियों में अलग अलग तरह से होते हैं। ऑप्शन सी शिक्षार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं। या फिर ऑप्शन डी यह शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस डिफरेंटली इन लर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, सेफलोकॉर्डल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑप्शन ए हेड टू बॉडी, ऑप्शन बी बॉडी टू हेड, ऑप्शन सी इनसाइड टू आउटसाइड या फिर डी आउटसाइड टू इनसाइड। सेफलोकॉर्डल विकास होता है सिर से शरीर तक, ऑप्शन बी शरीर से सिर तक, ऑप्शन सी अंदर से बाहर तक या फिर ऑप्शन डी बाहर से अंदर तक। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, हेड टू बॉडी।